ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरं गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कणाद गौतमीयम ग्रंथ के अध्ययन क्रम में जो अग्निम द्रव्य है वो आत्म द्रव्य है, आत्मा। आज उसी का पाठ करेंगे। तो वहाँ आचार्य विश्वनाथ जी लक्षण करते हैं ज्ञानाधिकरणम आत्मा। तो जो ज्ञान का अधिकरण है उसी को आत्मा कहते हैं। अर्थात ज्ञान जहाँ रहता है, तो ज्ञान कहीं ना कहीं रहता है, तो उसका जो अधिकरण है वही आत्मा है। लिख रहे हैं पश्यति चक्षुषा शृणोति श्रोत्रेण जिघ्रति घ्राणेन स्वदते रसनेन स्पृशाति स्पर्शनेन मनसा संकल्प्यते मनुते चेति ज्ञाने करणानि इंद्रियाणि आत्मा कर्ता। मनुष्य जीव पश्यति चक्षुषा आँख से देखता है, शृणोति श्रोत्रेण कान से सुनता है, नासिका से गंध का ग्रहण करता है, रसना से स्वाद का ग्रहण करता है, त्वग वायु से स्पर्श का ग्रहण करता है और मन से संकल्प विकल्प करता है। ये सारी जो इंद्रियां हैं, बाह्य और आभ्यंतर इंद्रियां, ये सारी करण है। क्योंकि ये जितनी भी इंद्रियां हैं करण है, और क्योंकि कर्ण कर्ता के अधीन है, इसलिए जो कर्ता है वो आत्मा है। तो आत्मा कर्ता, क्योंकि ततो जानाति, मनुष्य इन इंद्रियों के द्वारा जानता है, इंद्रियों के द्वारा अर्थों का ज्ञान करता है। लेकिन जो चेतन अधिष्ठाता है, चेतनो अधिष्ठाता च शरीर आदि नाम चेतनो ही अधिष्ठति। तो जो इन शरीर इंद्रिय आदि का जो अधिष्ठान है, जो इनका अधिष्ठाता है, वह कोई चेतन ही है, और वह चेतन ही आत्मा है। इंद्रियां जितनी भी है, चक्षु श्रोत्र घ्राण, जो ज्ञान इंद्रियां हैं, एक एक विषय का ही ग्रहण करती है। लेकिन जो आत्मा है वो सभी विषयों का ग्रहण करता है। जैसे जो ज्ञान इंद्रियां हैं, जैसे चक्षुर इंद्रिय है, तो चक्षु न चक्षु रूपातिरिक्तम गृह्णाति, चक्षु केवल रूप को देखती है। जो सप्तविध रूप है, शुक्ल नील पीत श्वेत हरित कपिश चित्रादि भेदात सप्तविधम रूपम, ऐसा हम तर्क संग्रह आदि ग्रंथ में पहले पढ़ चुके हैं। और जितने भी रूप है वो इन 7 रूपों का ही मिश्रण है। लेकिन प्रकृति में 7 ही रूप है शास्त्र में, अन्य रूप तो उन्हीं के मिश्रण से बन जाते हैं। तो जो चक्षुर इंद्रिय है, रूप के अतिरिक्त और कुछ भी ग्रहण नहीं करता। रूप, केवल रूप को ही चक्षु इंद्रिय देखता है। ये इंद्रियण यद वस्तु गृह्यते तेनेव इंद्रियण तदगता जाति तद अभावश्च भी गृह्यते। इस नियम से चक्षु का अभाव और रूप में जो रूपत्व है उसका ग्रहण भी उसी इंद्रिय से होता है। तो चक्षु केवल रूप को देखता है। इसी तरह जो श्रोत्र इंद्रिय है वो केवल शब्द को सुनता है। लेकिन जो आत्मा है वो श्रोत्र से सुने हुए शब्दों का, आँख से देखे हुए विषयों का, गंध का, रसना से ग्रहित रस का, त्वक से ग्रहित स्पर्श आदि सब का, सभी विषयों को ग्रहण करता है। तो इससे आत्मा की सिद्धि होती है। ये रूपदर्शी भी है, रस का भी ग्रहण करता है, गंध का भी, सर्वम विषयम ग्रहणाति। यत करणम उपादत्ते तेन तेन गृह्णाति, जिस कर्ण से जिसका ज्ञान होता है, आत्मा उन करणों से वो सब ग्रहण कर लेती है। जैसे कोई बोलता है कि मैं चक्षु से देखता हूँ और स्पर्श त्वग इंद्रिय से स्पर्श करता हूँ, तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो ततो न इंद्रियाणाम कर्तृत्वम चेतनत्वम वा, तो इंद्रियों का कर्तृत्व नहीं है, न चेतनत्व है। ना तो स्वयं में इंद्रिया
इंद्रिया में चेतना शक्ति है, ना इंद्रियों में कर्तृत्व शक्ति है। तो कर्ता कोई और है। जैसे मैं आँख से देखता हूँ, मैं श्रोत्र से सुनता हूँ, नासिका से गंध ग्रहण करता हूँ, जिह्वा से रस का ग्रहण और त्वग इंद्रिय से स्पर्श का ग्रहण करता हूँ। लेकिन जो करने वाला आत्मा है वो इन इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करता है। जैसे अगर आँख निकाल दी जाए और साइड में एक टेबल पे रख दी जाए तो वो आँख कुछ नहीं देख पाएगी। वो तभी देख पाएगी जब वो इस आत्मा मन आदि से संयुक्त है, शरीर में है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि इंद्रियों में कर्तृत्व नहीं है, चेतनत्व नहीं है। वो चेतनत्व और कर्तृत्व आत्मा का ही है। इंद्रियांतर विकाराच न इंद्रियाणाम चैतन्य। कई बार एक इंद्रिय के देखने से दूसरी इंद्रिय में प्रक्रिया हो जाती है, तो इससे ये नहीं समझना चाहिए कि वो इंद्रियों का चैतन्य है। जैसे आम्रादि फले दृष्टे तदरसा अनुसमृतो मुखे रसन इंद्रियस्य रसगर्धी प्रवर्तितो जिह्वोदक संप्लवो भवति। जैसे आम्रादि फल देख लेने से, आम्र, नींबू इत्यादि इस तरह का फल देख लेने से, देखा तो आँख ने, लेकिन उसके क्यों वो जिह्वा में जो रस प्रवृत्त हो गया, लार आ गई जिह्वा में, किसी फल, नींबू, आम आदि कोई ऐसा स्वादिष्ट व्यंजन या फल देखने से, तो इससे ये सिद्ध होता है कि इससे कोई चैतन्य इंद्रियों का सिद्ध नहीं होता कि चक्षु ने आम्र आदि फल देखा लेकिन जिह्वा पे रस आदि आ गया। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि जिह्वा में जो संपल्ब हुआ, जो रस आदि की अनुभूति हुई, ये कोई चैतन्य के कारण नहीं हुई, ये तो पूर्व स्मृति के कारण ऐसा होता है। क्योंकि आपने पहले उसका रस चखा है आम आदि फल का, तो देखा चक्षु इंद्रिय से, लेकिन पूर्व स्मृति के अनुसार उसमें वो जो संप्लव हुआ वो उस पूर्व स्मृति के कारण हुआ। इसका अर्थ ये नहीं है कि इंद्रिय में चैतन्य है। स्वयं इंद्रियांतर विकारो नेन्द्रिय चैतन्य उपपद्यते। ये तो इंद्रिय का अंतर विकार है, इससे इंद्रिय का चैतन्य होना ऐसा नहीं माना जाएगा। क्योंकि ऐसा होगा तब तो अन्यम यत्ते न अन्यम दृष्टम अन्य स्मरति, तब तो ऐसा हो जाएगा कि अन्य देखा किसी ने और स्मरण किसी को आया। लेकिन यहाँ भी चक्षुर इंद्रिय ने देखा, लेकिन स्मरण जो आया वो कोई जिह्वा को स्मरण नहीं आया, लेकिन उस स्मरण से जिह्वा में उस संप्लव हुआ, जो लार आदि पानी कहते हैं, पानी जिह्वा में आ गया, नींबू या आम आदि फल या किसी भी स्वादिष्ट व्यंजन को देख के। तो इससे इंद्रिय का चैतन्यता या वो इंद्रिय चैतन्य है ऐसा सिद्ध नहीं होता। क्योंकि ऐसा होगा तो अन्य को देखा हुआ अन्य को स्मरण होने लगेगा, परंतु ऐसा नियम नहीं है। अन्यम दृष्ट्वा अन्य दृष्टम अन्य स्मरति, ऐसा नहीं होता कि देखा किसी ने और स्मरण किसी को हुआ। तो देखा तो चक्षुर इंद्रिय ने, लेकिन विकार जिह्वा इंद्रिय में आया, तो इससे इंद्रिय की चैतन्यता सिद्ध नहीं होती, ये तो इंद्रिय का विकार है। आगे बोल रहे हैं कि करणानाम कर्तृकत्व नियमाच, क्योंकि जितने भी कर्ण होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट है, जो साधक तमम करणम जिसको हम बोलते हैं, तो जो असाधारण कारण होते हैं, वो जितने भी कर्ण हैं सकर्तृकत्व होते हैं, बिना कर्ता के कार्य नहीं करते। कर्ण कर्ता की अपेक्षा करता है, ऐसा नियम है। जैसे हम कुल्हाड़ी से लकड़ी काटते हैं, तो कुल्हाड़ी अपने आप नहीं लकड़ी काटती, वो किसी कर्ता की अपेक्षा करती है, तब लकड़ी का छेदन क्रिया होती है। तो सर्वम ही कर्णम सकर्तृकम, जितने भी कर्ण हैं वो सकर्तृक होते हैं। जैसे कुठार आदि से, कुल्हाड़ी आदि से हम लकड़ी काटते हैं। कर्णानि खलु इंद्रियाणि, इसी तरह ये जो इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां है, मन जो उभय इंद्रिय है, तो तस्मात् सकर्तृकाणि, ये भी इंद्रियां हैं, कर्ण हैं।
और क्योंकि ये करण है इसलिए सकर्तृक होंगे, ये भी इनके लिए भी कोई कर्ता है जो इन इंद्रियों से उन विषयों का ग्रहण करता है। तस्मात् तद्भिन्नश्चेतन आत्मा सिद्ध्यति, अतः इससे भिन्न कोई चेतन आत्मा सिद्ध होता है। किंच इंद्रियाणाम चैतन्य तेषाम उपघाते स्मृति न स्यात्, न अंधा पूर्वम दृष्टम स्मरेत बधिरो व अश्रुत पूर्वम शब्दम। क्योंकि इंद्रियों में चैतन्य होता तो उनके उपघात होने पर स्मृति ना होती। अगर किसी की आंखें हैं और उसने बहुत सारे विषयों के रूप देखे हैं तो आंख ना रहने पर भी वो रूप आपको याद रहेगा कि उसका ऐसा रूप है। अगर इंद्रियों में ही चैतन्य होता तो फिर ये स्मृति ना होती, लेकिन स्मृति तो होती है बिना इंद्रिय के भी, तो फिर बिना स्मरण के तो अंधा नहीं जान पाएगा। बधिरो व अश्रुत पूर्वम शब्दम, इसी तरह बधिर है तो अर्थात इंद्रियों का जो भी विषय है उनका स्मरण करता कोई और है, इंद्रिय केवल देखता है। जैसे श्रोत्र इंद्रिय है वो शब्द आदि विषय सुनता है। अब उसने सुना है कि ये मृदंग की आवाज़ ऐसी होती है, उसकी ऐसी होती है, तो उससे पूछेंगे तो बताएगा, भले उसका कर्ण इंद्रिय नहीं है। तो इससे सिद्ध होता है कि जो स्मरण करता है, जो ये ज्ञान ग्राहक है, जो करता है, वो इंद्रियों से भिन्न कोई चेतन आत्मा है। तो ये जो जितने भी कर्ण हैं ये सकर्तृक होते हैं, ऐसा नियम है। नापि चैतन्यम शरीरस्य मृतेषु व्यभिचारात्, और शरीर को ही जो लोग चेतन मानते हैं तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि शरीर तो फिर तो मृतेषु व्यभिचारात्, तब तो मृत जो शरीर जिसको हम बोलते हैं कि मर गया, प्रेत्य भाव में चला गया, जिससे शक्ति निकल गई जिस शरीर से, फिर वो शरीर तो कुछ भी नहीं करता। अगर हम शरीर को ही जो लोग चैतन्य मानते हैं, जैसा बहुत सारा विवाद भी चलता है, शरीर ही आत्मा है जी, खाओ पियो मजे करो, कल किसने देखा परसों किसने देखा, तो फिर मृत शरीर में व्यभिचार हो जाएगा कि मृत शरीर को भी फिर चाय पीनी चाहिए अगर उसी में चैतन्य है। मृत शरीर को भी घूमना चाहिए, गाने सुनने चाहिए, भक्ति भजन करना चाहिए, अन्य जो भी शुभ अशुभ कर्म है उसको करने चाहिए, लेकिन मृत शरीर तो कुछ करता नहीं। बहुत सारे मृत शरीर हैं तो उनको चाय पीनी चाहिए, घूमना चाहिए, लेकिन मृत शरीर ऐसा करता नहीं। तो अगर शरीर को चैतन्य मानेंगे, कर्ता मानेंगे, तो मृत शरीर में व्यभिचार हो जाएगा। यदि शरीरम एव आत्मा चेतनम च स्यात् अथ मृत शरीरम अपि चेतयेत्, अगर शरीर ही आत्मा है, शरीर ही चेतन है, तब तो मृत शरीर को भी चेतन होना चाहिए। उसको सारे विषयों को जानियाद वा सर्वम विषयम, सर्व विषय जातम, तो सारे प्रकार के विषय उसको जानने चाहिए। लेकिन नैव चेतयते, वो शरीर फिर मृत शरीर नहीं चेतता है, ना कुछ जानता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि मृत शरीर या शरीर में चेतना नहीं होती, शरीर में चेतना होती है, लेकिन शरीर आत्मा नहीं है, शरीर चेतना नहीं है, चेतना के कारण शरीर है। और भी कृतहानम अकृता अभ्यागमश्च प्रसज्येत। अब एक और प्रश्न उठता है कि पूर्व जन्म जैसे होता है कि अब कोई इस जन्म में पैदा होता है कि ये आत्मा एक ही है, जैसे बोलते हैं पुनर्जन्म, आत्मा नए नए शरीर धारण करता है, तो पूर्वानुभूत विषयों को स्मरण भी करता है। जैसे छोटा शिशु जो अभी जन्म ही लिया है वो भी हर्ष भय शोक आदि करता है, और उसको भी बाद धीरे धीरे फिर सुख दुख मिलना शुरू हो जाता है पूर्वार्जित कर्मों के कारण। अगर एक ही जन्म मानेंगे, पूर्व जन्म नहीं मानेंगे, तो कोई अमीर है कोई गरीब है, तो ये कैसे मानेंगे? तो इसी को बोले कृतहानम, फिर तो पिछले जन्म में उसने किया था उसकी हानि हो जाएगी। और अकृताभ्यागम,
ये दो तरह के दोष होते हैं, ये आने लगेंगे। जो किया ही नहीं उसका फल क्यों मिले इस जन्म में। अगर कोई ऐसा मानता है कि पुनर्जन्म नहीं होता तो उसको जो दुख है, कष्ट है, परेशानी है, दरिद्रता है या अन्य किसी भी तरह का बीमारी है, रोग है, तो फिर किस कारण से, उसने तो कुछ बुरा किया ही नहीं। तो अकृत जो किया ही नहीं वो आ गया, और कृत और या फिर जो किया हुआ है उसका लाभ ही नहीं मिला। तो ये सारे भी कृतहान और अकृताभ्यागमश्च प्रसज्जेत, अगर हम इस तरह से नहीं मानेंगे तो बोले पूर्व जन्मसु ये न शरीरेण कृतम हिंसादि नादो हिंसादि फले नियुज्यते, कि पूर्व जन्म में जिस शरीर से हिंसादि की थी वो तो उस शरीर में हमें मिला नहीं, तो अब वो दूसरे शरीर में मिल रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि यच्च इह जन्मनि युज्यते न तेन कृतम तद्धि तद हिंसादि। अब क्या हुआ कि पिछले जन्म में हिंसादि की है और इस जन्म में उसका फल मिल रहा है। तो बोलते हैं जो पूर्व जन्म में किया था वो दूसरा शरीर था, ये अब दूसरा शरीर है, लेकिन जो आत्मा है वो तो एक ही है, क्योंकि वो कर्म फल तो आत्मा भुगत रहा है। शरीर तो माध्यम है, इंद्रियां तो माध्यम है, करण है, शरीर के माध्यम से भुगत रहा है। नहीं तो फिर उसी शरीर को भुगत लेना चाहिए था। नहीं अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ तो कष्ट से, परेशानी से, रोग से, गरीबी से मुक्ति चाहता है, और वैसे भी वास्तविक मुक्ति भी चाहता है हर एक जीव। तो इसका मतलब पूर्व जन्म में जो उसने किया उसका फल भुगत रहा है, तो वो इस शरीर के द्वारा भुगत रहा है। तो मुक्त्यार्थो वा यत्नो व्यर्थ शरीरस्य एव चैतन्ये कोऽन्यस्ततो मुमुक्षु आत्मा नित्य। अगर शरीर को ही चैतन्य मानेंगे तो फिर ये दोष आ जाएंगे, कृत हानम अकृताभ्यागम, दो तरह के दोष। किए हुए की हानि हो जाएगी, आपने बड़े अच्छे अच्छे कर्म किए, इस जन्म में कुछ नहीं मिला, तो कृत किए हुए की हानि हो गई, और अकृत जो किया ही नहीं उसका फल मिल गया, वो मिल रहा है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो शरीर है, एक तो वो शरीर चेतन नहीं है, शरीर आत्मा नहीं है, और क्योंकि शरीर से भिन्न है, जो कोई सुख चाहता है, मुमुक्षु आत्मा जिसको आत्मा बोलते हैं, जो नित्य है, तस्मा न शरीरम आत्मा चेतनम हुआ। इसलिए हम ये शरीर ही आत्मा है ऐसा नहीं बोल सकते, शरीर चेतन ऐसा भी नहीं बोल सकते। कुछ बोलते हैं कि ननु मनस चेतन आत्मा शायद, कि फिर मन को ही आत्मा मान लो। तुम अगर शरीर को आत्मा नहीं मान सकते, इंद्रियों को चेतन या आत्मा नहीं मान सकते, तो फिर मन को आत्मा मान लो। मन तो सब कुछ करता है, सर्व विषय में एकम नित्यम च तत्, नित्य भी है मन, सभी विषयों को ग्रहण भी करता है। तत् आत्मा प्रतिपत्ति हेतुर नाना विषय ग्रहणम प्रतिसंधानम इंद्रियांतर विकाराश्च संभवति मनसे एव। तत् आत्मा प्रतिपत्ति, और फिर आत्मा की प्रतिपत्ति करने की क्या जरूरत है,